हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस। मेरा नाम रोहित है और आज की वीडियो में मैं एक टॉपिक आपका रहेगा था इस चैप्टर का इवोपरेशन, वो कंप्लीट कराऊंगा। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं। तो थोड़ा सा बेसिक से करना शुरू करते हैं। इवोपरेशन वैसे आपने रोज अपने डेली डे टू डे लाइफ में एक वर्ड सुना ही होगा, इवोपरेशन। तो आपको थोड़ा सा पुराना रिवाइज करा देता हूँ कि हमारे आसपास सराउंडिंग में जो भी मैटर्स हैं वो उनको हमने 3 स्टेट में डिवाइड कर रखा है: सॉलिड, लिक्विड और गैसियस, है ना। ये 3 स्टेट्स में हमने जो आसपास हमारी जितनी भी मैटर्स हैं, मैटर मतलब आसान भाषा में जो भी सामान है, वो सॉलिड या तो सॉलिड होता है, लिक्विड होता है या फिर गैसियस फॉर्म में होते हैं, है ना। जैसे एयर वगैरह है कोई भी, तो ये गैसियस फॉर्म में हमारे सराउंडिंग में जो भी चीज। अब इवोपरेशन क्या प्रोसेस है? इवोपरेशन वो प्रोसेस है कि जब लिक्विड वेपर स्टेट में कन्वर्ट होता है ना, उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं। तो इवोपरेशन क्या होता है? जब लिक्विड, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये जब आपकी गैसेस बोल रहे हैं, वेपर कैसे होती है? वेपर मतलब भाप कैसे होती है? गैसेस फॉर्म में तो होती है ना। तो जब कोई लिक्विड वेपर फॉर्म में कन्वर्ट होता है ना, तो उसी प्रोसेस को इवोपरेशन बोलते हैं। अब आपने प्रीवियस वीडियोस अगर आप सीक्वेंस में देख रहे हो तो मैंने आपको एक चीज बताई थी, बॉइलिंग। याद है बॉइलिंग? जिसमें मैंने वाटर का एग्जांपल लिया था कि बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग मतलब बॉइलिंग भी वही होता है कि जब लिक्विड स्टेट कन्वर्ट हो रहा होता है गैसियस स्टेट में या फिर वेपर स्टेट में, कुछ भी। लिक्विड स्टेट से गैसियस, गैस या वेपर, आप कंफ्यूज मत होना, एक ही तो बात है, वेपर है ना। तो लिक्विड स्टेट से जब गैसियस स्टेट में जो कन्वर्जन हो रहा होता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। अब वो किस टेम्परेचर पे होता है। मतलब हम कोई लिक्विड है, जैसे आप किचन का एग्जांपल लो, हमारे किचन में हम पानी उबालते हैं तो वो बॉइल ही तो करते हैं, हम बॉइल करते हैं। तो कोई हम टेम्परेचर यूज करते हैं, तभी तो टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर क्या करते हैं? हम बढ़ाते हैं उस पानी का। हम गैस, जो हमारा जो चूल्हा होता है, हमारा जो सिलेंडर होता है, गैस होता है, उससे हम क्या करते हैं? पानी का टेम्परेचर बढ़ाते हैं, मतलब हीट बढ़ाते हैं। तो टेम्परेचर जब बढ़ाते हैं तो वो लिक्विड धीरे धीरे वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा होता है। तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं बॉइलिंग। लेकिन इवोपरेशन, आप कहोगे सर फिर तो बॉइलिंग और इवोपरेशन में कोई फर्क ही नहीं है। मैं आपको बॉइलिंग और इवोपरेशन में फर्क समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बॉइलिंग में भी वही होता है कि लिक्विड स्टेट से वेपर यानी कि गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हो रहा होता है, उस प्रोसेस को बोलते हैं बॉइलिंग। लेकिन मैंने आपको बताया था कि एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, जब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में पढ़ा रहा था, इसलिए बोल रहा हूँ सीक्वेंस में देखो चीजें। बॉइलिंग पॉइंट क्या पढ़ाया था मैंने आपको? बॉइलिंग पॉइंट मैंने आपको ये पढ़ाया था कि वो पॉइंट यानी वो टेम्परेचर, जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड है, मान लो वाटर है, इस लिक्विड को मैं मान लो वाटर मान लेता हूँ। तो जिस टेम्परेचर पे ये लिक्विड यानी कि ये वाटर कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है, मतलब स्टार्ट हो जाता है, लिक्विड स्टार्ट हो जाता है वेपर बनना, वो जो टेम्परेचर होता है, वो जो पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। जिस टेम्परेचर पे लिक्विड स्टार्ट हो जाता है गैस वेपर बनना, समझ रहे हो मेरी बात को? एक पॉइंट होगा ना, टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ेगा, इस पानी का धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा। फिर एक पॉइंट पे वो लिक्विड जो है वो धीरे धीरे से वेपर बनना स्टार्ट होगा, ऐसे वेपर बनना स्टार्ट होगा। तो वो जो पॉइंट होता है, जिस पॉइंट पे वेपर बनना स्टार्ट होता है, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। वो जो टेम्परेचर होता है जिस पॉइंट पे धीरे धीरे स्टार्ट कर देता है वेपर बनना लिक्विड से, उस पॉइंट को हम बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब इवोपरेशन क्या कहता है? अब ध्यान से सुनो। बॉइलिंग समझ आएगी तो प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। इवोपरेशन भी वही प्रोसेस है कि कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू वेपर स्टेट। वही है, इवोपरेशन में भी वही हो रहा है, लिक्विड स्टेट से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो रहा है। लेकिन इसमें क्या चेंज क्या है कि कौन सा टेम्परेचर, वो टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट से हल्का सा कम होता है। तो वो इसकी डेफिनेशन आप ऐसे लिखोगे। इवोपरेशन में क्या फर्क है कि इसमें तो लिक्विड स्टेट, बॉइलिंग पॉइंट में या बॉइलिंग में क्या होता है कि लिक्विड वेपर में कन्वर्ट हो रहा होता है एट टेम्परेचर which is called boiling point। इवोपरेशन में क्या होता है कि उसमें भी लिक्विड वेपर की फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, लेकिन एट टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। मतलब बॉइलिंग पॉइंट से हल्का सा कम वाला जो टेम्परेचर होता है, उस टेम्परेचर पे जब लिक्विड वेपर की फॉर्म में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा होता है, उसको हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो इसकी डेफिनेशन आप क्या लिख सकते हो, या अगर आपको एग्जाम में है तो डेफिनेशन आप ऐसे लिख सकते हो: द process of conversion of a liquid into its vapor state at any temperature। अब आ रही हो टेम्परेचर वाली बात। at any temperature below its boiling point।
बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट से बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट इज कॉल्ड इवोपरेशन। समझ आ गया तुम्हें इवोपरेशन क्या होता है? इज कॉल्ड इवोपरेशन। तो आई होप, मैं उम्मीद कर रहा हूं आपको इवोपरेशन में समझा पाया हूँ कि इवोपरेशन क्या होता है। अगर मोटा मोटी समझना है तो सीधी सी बात है कि लिक्विड स्टेट से, मोटा मोटी समझना है तो लिक्विड स्टेट से गैसेस स्टेट में जो कन्वर्जन होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन पे। और किस टेम्परेचर पे वो कन्वर्जन हो रहा होता है? बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट, जो लिक्विड का जो बॉइलिंग पॉइंट है उससे बिलो, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। अब कुछ फैक्टर होते हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करते हैं, कुछ फैक्टर्स, तो वो भी देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर हैं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करेंगे। वो पता होना चाहिए हमें, वो फैक्टर्स हमें पता होना चाहिए। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन, तो बताइए कौन कौन से फैक्टर है, ध्यान से समझना, ठीक है। फैक्टर्स अफेक्टिंग इवोपरेशन। तो पहला फैक्टर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं जो इवोपरेशन को अफेक्ट करता है उसकी स्पीड को, जिसका नाम है सरफेस एरिया। भाई कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है उसका सरफेस एरिया होता है। जैसे मान लो अगर कोई मान लो एक छोटा सा मैं बॉल ले लूं, तो ये बॉल है, और एक प्लेट ले लूं ऐसे बड़ी प्लेट, तो सरफेस एरिया किसका बड़ा है? मतलब सरफेस एरिया मतलब आसान भाषा में किसका एरिया बड़ा है? सरफेस। तो इसका प्लेट का, ये बड़ी प्लेट है, इसका एरिया कितना बड़ा है? बॉल का ये छोटा सा एरिया, तो सरफेस एरिया प्लेट का बड़ा है। तो बस मैं आपको भी मैथमेटिकली आसान भाषा में समझा रहा हूँ सरफेस एरिया क्या होता है, मतलब कितना वो एरिया ज्यादा है, किसी चीज का एरिया कितना ज्यादा है, स्पेस कितनी ज्यादा है, उसको बोलते हैं सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया अफेक्ट करता है इवोपरेशन को। कैसे अफेक्ट करता है? आपने देखा है हम जब कपड़े सुखाते हैं, इवोपरेशन तो आपको समझ आएगा क्या होता है इवोपरेशन, कि जब लिक्विड से वेपर फॉर्म में जो चीज मैटर जब कन्वर्ट हो रहा होता है उस प्रोसेस को हम इवोपरेशन बोलते हैं। लिक्विड से वेपर फॉर्म में जब स्टेट आपका कन्वर्ट हो रहा होता है, कन्वर्जन हो रहा होता है लिक्विड से वेपर में, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं इवोपरेशन। तो मैं सरफेस एरिया इसमें कैसे अफेक्ट करता हूँ समझा रहा हूँ। आप एग्जांपल देखो अपनी डे टू डे लाइफ में, जब हम छत पे कपड़े सुखाते हैं तो कपड़े गीले होते हैं, तो उस गीले कपड़ों को हम क्या करते हैं, ऐसे पूरा खोल के अच्छे से सुखाते हैं ना, ऐसे पूरा खोल के, या ऐसे ऐसे हम ऐसे नहीं फोल्ड वोल्ड करके नहीं सुखाते ना, पूरा अच्छे से खोलते हैं उसको चौड़ा वौड़ा करके, फिर हम अपनी जहां पर भी हमें उसको हैंग करना होता है वहां हैंग कर देते हैं। तो वो क्या कर रहे होते हैं, हम सरफेस एरिया बढ़ा रहे होते हैं कपड़े का हम क्या कर रहे होते हैं, सरफेस एरिया हम बढ़ा रहे होते हैं। तो सरफेस एरिया हम इसलिए बढ़ाते हैं क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ जाता है तो इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। तो इवोपरेशन फास्ट होगा मतलब जब कपड़े में पानी है वो इवोपरेट होके भाप बच जाएगा, वेपर बच जाएगा, तो हमारा कपड़ा सूख जाएगा। तो आपको यहाँ समझ आ गया कि सरफेस एरिया जो होता है वो इंक्रीज करता है। सरफेस एरिया इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। समझ आ गया? एग्जांपल वो कपड़े वाले एग्जांपल से जो हम घर पे सुखाते हैं, इंक्रीज द प्रोसेस ऑफ evaporation, surface area increase the process of evaporation। हम देख लो, आप क्लोथ हम ऐसे गुचड़ करके थोड़ी ना सुखा देते हैं रस्सी पे, हम पहले उसको खोलते हैं। वो खोलते हैं इसीलिए कि सरफेस एरिया बढ़ जाए, क्योंकि जब सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन का जो प्रोसेस है, इवोपरेशन मतलब पानी का भाप बनना का जो प्रोसेस है वो जल्दी बढ़ जाएगा, स्पीड अप हो जाएगा, और हम वही तो चाहते हैं ताकि हमारा कपड़ा जल्दी से सूखे। तो पहला फैक्टर सरफेस एरिया जो होता है वो अगर ज्यादा होता है तो वो इंक्रीज करता है प्रोसेस ऑफ इवोपरेशन। दूसरा फैक्टर टेम्परेचर। चलो ये तो बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है कि जितना टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे उतनी जल्दी इवोपरेशन हो जाएगा। भाई हीट बढ़ाएंगे तभी तो पानी उड़ के भाप बनेगा। तो ये आप कॉमन सेंस से भी समझ सकते हो कि ये भी टेम्परेचर जितना हाई होता है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, टेम्परेचर हाई होता है तो इवोपरेशन का प्रोसेस भी हाई हो जाता है। ये टेम्परेचर हाई हुआ तो इवोपरेशन का प्रोसेस हाई हुआ। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मॉलिक्यूलर या पार्टिकल लेवल पे ऐसे समझ सकते हो कि जब हम हीट बढ़ाते हैं, अब इसको मॉलिक्यूलर लेवल पे समझाने के लिए आपको देखो, आपको क्या पता है, मैंने जब आपको फर्स्ट ये समझा रहा था तो मैंने आपको क्या बताया था, मैटर 3 तरीके के होते हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसेस। इनिशियल वीडियोस में जब हम चैप्टर शुरू से पढ़ रहे थे तो मैंने आपको बताया था सॉलिड में जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम क्लोज होते हैं, एकदम क्लोज ऐसे पास होते हैं। लिक्विड में थोड़े दूर होते हैं पार्टिकल्स, थोड़े दूर होते हैं, ये सॉलिड है, लिक्विड है। और गैस में बिल्कुल दूर होते हैं, बिल्कुल दूर होते हैं। तो पार्टिकल दूर होंगे तो उनकी काइनेटिक एनर्जी, ये पार्टिकल काइनेटिक एनर्जी मतलब उनकी आसान भाषा में समझे, काइनेटिक एनर्जी शॉर्ट में KE, काइनेटिक एनर्जी मतलब पार्टिकल्स कितनी तेजी से घूम रहे हैं, मूवमेंट कर रहे हैं, इधर से उधर भाग रहे हैं, उसको बोलेंगे हम काइनेटिक एनर्जी। तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किस में होती है? गैस में होती है, क्योंकि स्पेस ज्यादा है। ये देखो एक पार्टिकल और दूसरे पार्टिकल के बीच में स्पेस ज्यादा है तो आराम से वो इधर उधर मूवमेंट कर सकते हैं। सॉलिड में तो एकदम पास है तो मूवमेंट बिल्कुल जीरो ही होती है। लिक्विड में थोड़ी सी मूवमेंट होती है, इसलिए लिक्विड थोड़े से फ्लूइड टाइप के होते हैं। सॉलिड एकदम रिजिड होता है क्योंकि उसके पार्टिकल एकदम पास होते हैं, कोई मूवमेंट नहीं होती उनमें, काइनेटिक एनर्जी नहीं होती उनके पार्टिकल्स में। तो वही मैं समझाना चाह रहा हूँ
कि जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है। तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ना मतलब वेपर बन रहे हो, आपको पता है ना, वेपर बढ़, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी यानी जब मूवमेंट करेंगे तो वेपर बन रही है। तो जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो इवोपरेशन बढ़ती है। उसको पार्टिकल लेवल पे मैंने ऐसे समझा दिया कि जब हम टेम्परेचर बढ़ा रहे होते हैं तो पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाती है इसका मतलब कि वो फटाफट गैसियस यानी कि वेपर फॉर्म में बन रहे हैं, तो इसीलिए इवोपरेशन बढ़ जाती है, क्योंकि गैस लिक्विड से गैसियस या वेपर फॉर्म बनना ही तो इवोपरेशन होता है। ठीक है, तो ये दूसरा फैक्टर हो गया टेम्परेचर। तीसरा फैक्टर आपका है ह्यूमिडिटी। ये भी आपने डेली यूज में बहुत वर्ड ये सुना होगा कि यार आज मौसम में बहुत ह्यूमिडिटी है ना, ऐसे बोलते हैं हम कि ह्यूमिडिटी बहुत है। ह्यूमिडिटी को हम हिंदी में बोलते हैं, क्या बोलते हैं मतलब ह्यूमिडिटी देसी भाषा में उसको घुम्मस भी बोलते हैं कुछ लोग। ह्यूमिडिटी मतलब चिपचिपापन, पानी, मतलब कहने का मतलब ह्यूमिडिटी का अगर आपको केमिकल या साइंटिफिक मतलब समझना है तो इसका मतलब होता है प्रेजेंस ऑफ वाटर इन द एटमॉस्फेयर। जब एटमॉस्फेयर के अंदर पानी होता है ना तो उसको हम बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है ना तो रेन हो जाती है, क्योंकि 100% पानी आ जाता है। आप कभी अगर वेदर रिपोर्ट वगैरह देखोगे ना तो ऐसे ह्यूमिडिटी का परसेंटेज होता है कि आज ह्यूमिडिटी 30% है, 20% है, मतलब कितना पानी है, वो चिपचिपापन है, पानी है एटमॉस्फेयर में, हवा में कितना पानी है उसको बोलते हैं ह्यूमिडिटी। जब 100% ह्यूमिडिटी हो जाती है तो इसका मतलब रेन हो गई। 100% पानी आ गया एटमॉस्फेयर में तो बारिश हो जाती है। तो ह्यूमिडिटी कैसे इवोपरेशन को इफेक्ट करती है कि अगर ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी, इवोपरेशन का काम क्या होता है भाई, लिक्विड से गैस बनना। ये इवोपरेशन का काम क्या होता है, लिक्विड से गैस बनना। लेकिन अगर एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी ह्यूमिडिटी ज्यादा है, ह्यूमिडिटी अगर ज्यादा है मतलब एटमॉस्फेयर में आसपास भी पानी ज्यादा है, तो फिर वो इवोपरेशन का प्रोसेस स्लो कर देगा। तो ध्यान रखना, जब ह्यूमिडिटी ज्यादा होगी तो इवोपरेशन का प्रोसेस स्लो हो जाएगा। ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इवोपरेशन का प्रोसेस स्लो है, क्योंकि आसपास एटमॉस्फेयर में ऑलरेडी पानी है। तो जो आपका जो वो कपड़े का एग्जांपल लेते हैं, कपड़े में जो पानी है वो जल्दी से इवोपरेट नहीं होगा, जल्दी से सूखेगा नहीं कपड़ा। तो आप कभी भी देखना, जब अच्छी धूप नहीं निकली होती या मौसम में ऐसे चिपचिपापन होता तो कपड़े आपके जल्दी से नहीं सूखते, क्योंकि ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में पानी है। तो वो जो कपड़े का पानी है वो इवोपरेट होने में टाइम लगाएगा। ठीक है, तो इस तरह से फैक्टर क्या इफेक्ट कर रहा है कि ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवोपरेशन घटेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। तो इस तरह से आप समझ जाओ, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवोपरेशन बढ़ेगा। ये सब समझ आना चाहिए आपको फैक्टर। एक लास्ट फैक्टर आप विंड स्पीड समझ सकते हो। विंड स्पीड, ये लास्ट फैक्टर आप समझ सकते हो कि हवा की स्पीड भी एक फैक्टर है जो इवोपरेशन को इफेक्ट करता है। हवा की स्पीड, हवा की, अरे क्या हो रहा है, हाँ, विंड स्पीड। कैसे विंड स्पीड कैसे इफेक्ट करेगा? विंड स्पीड ऐसे इफेक्ट करेगा जैसे मान लो ये आपका कोई क्लोथ है, ये आपका कोई क्लोथ है, इसमें ये क्लोथ में भाई गीला कपड़ा है, इसमें पानी के मॉलिक्यूल है। ठीक है, अब हवा चल रही तेज, ऐसे तेज हवा चल रही है, तेज हवा चल रही है ना। तो अब जब इवोपरेशन से ये पानी के मॉलिक्यूल ऐसे ऊपर उड़ के भाप बन रहे हैं, इवोपरेशन का मतलब ये होता है लिक्विड से वेपर फॉर्म बनना। तो इवोपरेशन हो रही है, ये लिक्विड मॉलिक्यूल ऐसे उड़ के ऐसे भाप बनते जा रहे हैं, भाप बनते जा रहे हैं। तो अब क्या होगा, ये जो हवा है ना, ये हवा इसलिए जो भाप के मॉलिक्यूल है इसको दूर लेते जाएगी, ऐसे दूर लेते चली जाएगी दूर। तो ये स्पेस खाली होते जाएगा तो ज्यादा से ज्यादा मॉलिक्यूल जल्दी जल्दी इवोपरेट हो सकेंगे, जल्दी जल्दी इवोपरेट हो सकेंगे। तो इसका मतलब क्या है कि अगर विंड की स्पीड ज्यादा होती है तो इवोपरेशन फास्ट हो जाता है। ये तो सिंपल सा लॉजिक है। वही कपड़े वाले एग्जांपल से समझो भाई, हवा चल रही होती है तो कपड़े जल्दी सूखते हैं, हवा चल रही होती है तो छत पे हमारे कपड़े जल्दी सूखते हैं ना। तो इसका साइंटिफिक रीजन यही मैंने समझाया, दोबारा समझ लो कि आपका मान लो ये क्लोथ है, क्लोथ के अंदर ऐसे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। तो अब इवोपरेशन हो रहा है, मतलब एक एक करके ऐसे वाटर मॉलिक्यूल वेपर के फॉर्म में बन रहे हैं, पानी आपका निकल के भाप बनता जा रहा है, उड़ता जा रहा है पानी। लेकिन और हवा भी साथ साथ तेज चल रही है, ऐसे हवा तेज चल रही है बाहर एटमॉस्फेयर में। तो क्या होगा कि जो आसपास में जो वेपर है इसको फटाफट उड़ाता रहेगा, तो स्पेस बनता जाएगा। ये वेपर बन के जो जा रही है, वेपर बन के जो उड़ रहा है, इसको फटाफट दूर करता जाएगा वो। तो इसका मतलब जल्दी जल्दी जो बाकी के मॉलिक्यूल है वो भी फटाफट वेपर बनेंगे। तो यही रीजन है कि अगर विंड ज्यादा होती है तो इवोपरेशन भी ज्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये डिटेल एक्सप्लेनेशन था आपका इवोपरेशन का और फैक्टर अफेक्टिंग इवोपरेशन। आराम से देख लेना, कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है।